जाति की सियासत का एक लंबा इतिहास रहा है और इस जाति की सियासत के इतिहास में चुनावी दांवपेच उसी मुताबिक नजर आए। लेकिन इन सब के बीच में जब जातिवादी गणित पार्टियां बिठा रही हैं, बिहार का एक पुराना मुद्दा उठ खड़ा हुआ है, वो है सुशासन का, लॉ एंड ऑर्डर का, और एक वर्ड उठता है जंगल राज का। विपक्ष कह रहा है कि क्या नीतीश बाबू के राज में फिर से जंगल राज लौट आया? ये क्यों कहा जा रहा है? एक मर्डर के बाद पूरी कहानी देखिए। बिहार में विधानसभा चुनाव के चलते हर दल अब चुनावी रणनीति बनाने में जुटा है। वोटर लिस्ट वेरिफिकेशन, टिकटों का बंटवारा और चुनावी एजेंडों पर मंथन जारी है। आरजेडी की राष्ट्रीय कार्यकारिणी पटना में बीते 2 दिन से मीटिंग और मंथन में जुटी है। इन सियासी सरगर्मियों के बीच शुक्रवार की रात राजधानी पटना में एक ऐसी वारदात हुई जिसने पूरे राजनीतिक परिदृश्य को बदल दिया। मशहूर बिजनेसमैन गोपाल खेमका की उनके अपार्टमेंट के गेट पर गोली मारकर हत्या कर दी गई। वारदात ने बिहार की सियासी जंग को एक बार फिर जंगल राज की तरफ शिफ्ट कर दिया। जंगल राज की बात करने वाले लोग रात में हत्या कर दी गई खेमका की। ऐसा कोई दिन नहीं है, कोई ऐसा जिला नहीं है जहां हत्या, बलात्कार, डकैती, रंगदारी ना हो रही हो, गैंग रेप ना हो रहा हो। ये कह रहा हूं कि लालू जी के राज में, जंगल राज में और नीतीश के राज में कोई फर्क नहीं है। गोपाल खेमका हत्याकांड की खबर आग की तरह फैली। सीवान से सांसद पप्पू यादव, कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष राजेश राम, बिहार के डिप्टी सीएम विजय कुमार सिन्हा उनके घर पहुंचे, परिजनों को ढांढस बंधाया। एनडीए नेताओं ने आरोपियों पर सख्त एक्शन की बात की। ये बहुत बड़ी चिंता का विषय है। अगर एक शहरी इलाके में इस तरीके से खुले आम इतनी बड़ी घटना को अंजाम दे दिया जाता है, जहां पे व्यवस्था सब अगल बगल है, थाना बगल में है, बड़े बड़े अधिकारी आसपास रहते हैं। तो मैंने प्रशासन को, पुलिस को सख्ती से कहा है, एसआईटी बनी है तो कार्रवाई होनी चाहिए, जल्द होनी चाहिए, अभियुक्त पकड़े जाएं और उनको बिल्कुल कोई छोड़ा नहीं जाए। बिहार में हमेशा लॉ एंड ऑर्डर भी एक मुद्दा रहा है। बीजेपी पानी पी कर लालू यादव के कार्यकाल को जंगल राज बताते हुए कोसती रही। अब जब चुनाव का बिगुल बजने ही वाला है, तो ऐसे में राजधानी में बड़े कारोबारी का कत्ल कानून व्यवस्था को फिर सुर्खियों में ले आया। बीजेपी डैमेज कंट्रोल का भरसक प्रयास कर रही है, तो विपक्ष की पुरजोर कोशिश है कि इसे आज के जंगलराज के तौर पर पेश किया जाए। ब्यूरो रिपोर्ट, IBC 24। तो बिहार के नामी गिरामी बिजनेसमैन और कारोबारियों के मर्डर की ये कोई पहली घटना नहीं है, बल्कि इसके पहले भी ऐसी कई वारदातें सरकार को मुश्किल में डालती रही हैं। लॉ एंड ऑर्डर पर सवाल उठते रहे। पटना में 4 जुलाई को बड़े कारोबारी का मर्डर, ये एक बड़ा मुद्दा बन गया। पटना में इसके पहले 22 जून को जमीन कारोबारी की हत्या हो गई। नालंदा में 19 जून को जमीन कारोबारी का कत्ल हुआ था। इसी तरह भागलपुर में मई महीने में किराना कारोबारी को मौत के घाट उतारा गया। तो ये रीसेंट अभी 1 से 1.5 महीने की वारदातें। इसके पहले भी कई घटनाएं घटी जिन्होंने सरकार को लॉ एंड ऑर्डर पर घेरने का एक बड़ा मुद्दा दिया। चलिए, कुल मिलाकर आने वाले समय में ये मुद्दा क्या विपक्ष छोड़ेगा, आसानी से छोड़ पाएगा? क्या सरकार इस बात से निवृत्त हो पाएगी? ये एक बड़ा सवाल।